हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए। इफ़ 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटोमिक गैस एट टेम्परेचर T, कितने मोल? 2 मोल। ठीक है, यहाँ पे है 2 मोल। कितने टेम्परेचर पे? T इज मिक्सड विद 6 मोल। किसके साथ इसको मिक्स किया गया? 6 मोल। मोनो एटोमिक गैस है, टेम्परेचर कितना है? 2T। अब इनको मिक्स किया गया तो बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, जो ये नया मिक्सचर बना 2 मोल और ये 6 मोल का, तो इसका जो नया टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए भाई एकदम बिल्कुल ही आइसोलेटेड सिस्टम है। तो जब आइसोलेटेड सिस्टम होता है, वर्क डन 0 होता है, इन कंडीशन में आइसोलेटेड सिस्टम, नो हीट का एक्सचेंज वगैरह, उनमें हम क्या कर देते हैं? वर्क डन नहीं, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। क्यों? डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ से डी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। कब होगा? जब डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू क्या हो जाए? 0। आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हीट का पास नहीं हो रहा, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा क्यू क्या होता है? 0। वर्क डन भी 0, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0। राइट। जैसे ये बोला ही नहीं कि आइसोलेटेड ये हो, तो हम इसको क्या मानेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। अब डी यू इज इक्वल्स टू 0, तो पहले क्या करोगे? पहले क्या था? डी यू होता है एन सी वी डी टी। राइट, तो पहला वाला क्या है? 2 मोल। सी वी की वैल्यू कितना होती है? 3/2R। किसके लिए? ये होता है F/2R। मोनो एटोमिक है दोनों, ये मोनो एटोमिक ये में, तो सी वी की वैल्यू F/2R हो गई। डी टी तो कितना है उसका टेम्परेचर? T प्लस क्या था? 6 मोल इंटू 3/2, और टेम्परेचर कितना था? 2T इज इक्वल्स टू फाइनल। राइट भाई, चेंज निकालोगे तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल टू 0, तो यू फाइनल इज इक्वल्स टू यू इनिशियल। इनिशियल मैंने पुट कर दिया, फाइनल मेरे को क्या करना है? फाइनल में क्या हो गया? N1 प्लस N2। मोल कितने हो गए? ये मोनो एटोमिक ही है, तो 3/2R इंटू डेल्टा टी, और वही पूछा है। अब देखो 3/2R कट गया। ठीक है, यहाँ से बचा 2T प्लस 12T इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 कितने मोल है? 8 मोल बाद में मिक्सचर में, इंटू डेल्टा टी। ये कितना आ गया? 12 और ये 14T/8 इज इक्वल्स टू डेल्टा टी फाइनल वाला। तो कितना आ जाएगा? 7/4। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन।